तो लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है और उसको लेकर के बीजेपी की जो तैयारियां अब झारखंड में देखने को मिल रही है, इसकी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव सिन्हा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, झारखंड में बीजेपी काफी सीरियसली जो है लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रहा है और 2 सीटें जहां पर बीजेपी पराजित हुई उस पर पूरा कमान यहां पर अमित शाह ने थाम लिया है उसका। प्रभा, बता दूं कि भाजपा इलेक्शन मोड 2024 में जुट गई है और 2024 का जो मिशन है उन सारी चीज़ों को लेके बारीकियों से हर तैयारी पे वो नज़र रखी हुई है। और मैं बता दूं कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ था तो भाजपा ने यहाँ पे 14 में से 12 सीट उसके खाते में गई थी, जबकि 2 सीट चाईबासा और राजमहल की सीट भाजपा ने उनमें मुँह की खानी पड़ी थी। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर देश भर के जो 160 सीट हैं उन सभी सीटों पे भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। उन सभी सीटों पे खुद अमित शाह इन सीटों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसकी जीत के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत में पिछले बार 6 जनवरी को बता दूं कि चाईबासा में उनका दौरा हुआ था और एक जनसभा को भी संबोधित किए थे। इस बार चूँकि उन्हें साहिबगंज में ये कार्यक्रम करना था, लेकिन समय अभाव के चलते वो कार्यक्रम देवघर में ही करने जा रहे हैं और देवघर में जो भी राजमहल लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ बैठक होगी। दीपक प्रकाश बजट सत्र को छोड़ के झारखंड पहुंच गए हैं। ये सारी तैयारी की मुकम्मल तैयारी की जानकारी ले रहे हैं, खुद देवघर में आवास प्रवास कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों की तैयारियों पे नज़र रखे हुए हैं। और भाजपा, जहां तक हम बता दो कि भाजपा एक ही ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है और उनकी रणनीति क्या है, इन सारी चीज़ों पे जब 4 तारीख को गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि आखिर क्या जीत का मंत्र दे के कार्यकर्ताओं को जाते हैं। जी बिल्कुल संजीव, यहाँ अमित शाह दौरा तो कर रहे हैं, चाईबासा भी गए थे और अब वो राजमहल जाने वाले, वहां कोर कमेटी के साथ बैठक करने वाले हैं। तो क्या इस तरह की कोई जनसभा भी अमित शाह करने वाले हैं और करने वाले, तो उनके साथ झारखंड के कौन कौन से प्रमुख चेहरे देखने को मिलेंगे? देखिए, जो कोर कमेटी है उनके तो लोग रहेंगे ही, साथ में जो भाजपा के प्रमुख नेता हैं जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, संगठन मंत्री हैं, जो फिर प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इन सभी के अलावा जो भी झारखंड में बड़े कद्दावर नेता हैं अर्जुन मुंडा सरीके सभी लोग नेता उसमें मौजूद रहेंगे। और जहां तक जनसभा की बात है तो जनसभा होना था, चाहे साहिबगंज में होना था, लेकिन समय का अभाव के कारण साहिबगंज में ये जनसभा का आयोजन नहीं किया जा रहा है और समय के कारण ही वो चाईबासा में ये मीटिंग ना करके देवघर में ये मीटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देवघर चूंकि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंदर में आता है लेकिन पास में ही है, इसलिए एक सहूलियत के तौर पे ये चीज़ों को वहाँ पे वो आयोजन किया जा रहा है पार्टी की ओर से। जी बिल्कुल संजीव, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि ये जो 2 सीटें हैं चाईबासा और राजमहल की, बीजेपी इसमें आखिर कहाँ पीछे रह जा रही है कि केंद्र से एक चेहरे को यहाँ पर आना पड़ रहा है और अमित शाह जैसे चेहरे को इसकी कमान संभालनी पड़ रही है? देखिए, बात वो नहीं है प्रभा की तैयारी कहाँ पे कमी हो रही है। बात है कि भाजपा ने एक टास्क लिया है अपने अंदर में कि वैसे 160 सीट जो पिछले बार 2019 के इलेक्शन में दूसरे नंबर पे भाजपा जिन जिन सीटों पे रह गई थी या फिर बता सकते हैं कि जीत से दूरी रह गई थी कुछ कारणों से, उन सभी सीटों पे वो फिर से एक बार अपनी प्रत्याशी को जिताने के लिए जुझारू तौर से जुट चुकी है। इन्हीं सब चीज़ों में ये 2 सीट हैं चाईबासा और राजमहल। मैं बता दूं कि 2014 में भी भाजपा इस सीट को नहीं जीत पाई थी और चूंकि 2014 में चाईबासा की सीट को लक्ष्मण गिलुआ जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस सीट को जीता था, लेकिन 2019 में वो सीट चाईबासा की सीट गीता कोड़ा ने जीता और 2019 में ही राजमहल का सीट विजय हादसा ने जीता था। तो भाजपा अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में इस दिशा में और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, उनके अंदर में एक विश्वास लाए कि ये पार्टी है जो आपके जो भी समस्या हो, चाहे क्षेत्र का विकास की बात हो, उन सभी चीज़ों को लेके वो आगे आना चाह रही है और जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश जरूर है। और पार्टी भी एक तरह से
बताएं कि अमित शाह को भरोसा देने की कोशिश में लगी हुई है कि इस बार झारखंड के 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा 14 के 14 सीट भाजपा के खाते में ही आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन जनता की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है ये तो समय ही बताएगा।